ये पूरा हाथी का पाँव है, एक निशान इधर पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि हाथी इधर से निकल के गए हैं। तो कैमरा मैंने रख दिया अब बैग से। आप भी सोच रहे होंगे इतने बड़े बैग में 2 संतरे बैठ के नहीं खाता हूँ। अच्छा, आपको एक गढ़वाली गाना सुनाऊं? कैसा रहेगा जंगल से? ये बुए पंचमी को मेला मेरी बो सुरेला नि जान बो ये कतई नि जाना मेरी बो सुरेला। तो वेलकम बैक गाइस, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज घर पे नहीं हूँ, जंगल की तरफ घूमने निकला, तो सोचा क्यों ना व्लॉग कर रहे हैं और आप सबको भी अपने साथ जंगल में घुमाऊँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अकेले निकल जाना या अन्नपूर्णा जी को साथ लेके निकल जाना, पर मैं अकेला भी निकल सकता हूँ जंगलों की सैर के लिए। तो अभी कोटद्वार के इस खूबसूरत जंगल का एक छोटा सा टूर करेंगे। कॉलेज के पास ही जंगल है और थोड़ा सा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और क्या पता किस्मत से कोई अच्छी सी चीज़ भी हमें दिखाई दे जाए। तो पूरे इस टूर में मेरे साथ रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज और आप सब हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। ये ऊपर मेन रोड है, उसे मैंने छोड़ दिया है, उसके बगल से कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है, तो इस तरफ मैं जाने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊं कि अन्नपूर्णा जी मुझे कह रही थी कि मुझे भी साथ ले चलो, आप अकेले अकेले क्या करोगे? तो मैंने उन्हें कहा नहीं आप रहने दीजिए, मैं अकेला ही जाऊंगा आज। और दूसरी बात यह है कि मैं अकेला होता ही नहीं हूँ, आप लोग हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जब भी कैमरा ओपन करता हूँ तो मुझे लगता है मेरे साथ आप लोग भी चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस सफ़र को। तो एक छोटी सी नहर बह रही है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए हाथी का गोबर, तो मे बी कि अभी कुछ टाइम पहले इधर से हाथी निकला हो, तो हाथी का ये पूरा इलाका है। हम क्योंकि बचपन से इधर घूमते रहे हैं तो हमें इतना डर नहीं लगता है, लेकिन डरना ज़रूरी है। सागौन का जंगल है यहाँ पे, सागौन बहुत उगती है इस पूरे इलाके में। शाम के 3 बजने वाले हैं, इसलिए चिड़ियाओं की चहचहाहट भी ज़्यादा नहीं सुनाई दे रही है। तो पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन भी हो गया है। ये सामने वाला पहाड़ पूरा दरक रहा है, तो इस हिस्से का पूरा पहाड़ दरक के नीचे आ गया। और इस नदी में बरसातों में बहुत पानी आता है। कुछ लोग इस तरफ हैं, ये यहाँ पे शायद खाना वगैरह बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, और ये लेंटाना इससे बहुत परेशान थे हम, मतलब अभी भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा उग गई है। तो खेतों से तो हमने हटा दी है, लेकिन जंगलों में बहुत सारी बाकी है। इसको लोकल लैंग्वेज में अकड़िया कहते हैं हमारी तरफ। तो अच्छा, अकेले घूमने का जो एक मज़ा है ना, ये भी अलग ही है। और अगर आप लोग कभी ऐसा करते हैं तो आप समझ सकते हो, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे उस चीज़ से। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और मैं बड़ी ध्यान से दाएं बाएं भी देख रहा हूँ कि कहीं हाथी धप्पा करने ना आ जाए, क्योंकि हाथियों का ये इलाका है और मैं ही उनके यहाँ उनकी टेरिटरी में घुस गया हूँ। तो कोई नहीं, ध्यान रखेंगे हम लोग। और लगभग जहाँ से मैं जंगल में एंटर हुआ था 1 किलोमीटर में अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे भी पिकनिक और पार्टी शायद लोग करते हैं, तो उसके निशान अभी भी बाकी हैं। चिड़ियाँ आके अपने हिस्से का खाने लेके जा रही हैं। बस वही बात फिर से कहूँगा कि ये सामान जो छोड़ के चले जाते हैं लोग, ये अच्छी बात नहीं है। आप आओ, एंजॉय करो, अपना सामान वापस लेके जाओ। प्लास्टिक सारा छोड़ देते हो तो फिर यहाँ पे गंदगी। और देखिए फिर से यहाँ पे हाथी का ताज़ा ताज़ा गोबर है। तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा हाथी हैं। मैं इस उम्मीद में जंगल में आया हूँ कि कुछ अच्छा एडवेंचर करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। तो बड़ी कमाल की कॉमेडी भी यहाँ पे अभी 2 लोग बैठे हुए थे, शायद आपस में दोस्त थे वो, और उम्रदराज थे। लेकिन जब यहाँ पे बैठे हुए तो इस तरह से बातें करते जैसे कि 2 छोटे लड़के बैठे हुए हैं और खूब मज़े कर रहे थे आपस में दोनों के दोनों। तो उन्हें देख के बड़ा अच्छा सा लगा। थोड़ी देर मैंने उनसे बातचीत करी, पूछा उनके बारे में। अरे वाह, यहाँ पे कुछ कॉटेज जैसा, मतलब पता नहीं, कुछ कमरा सा बना हुआ है सीमेंटेड, एक पीछे मालूम नहीं जंगलात का ही कुछ होगा। लेकिन मज़ेदार बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं। वो जो 2 लोग मुझे मिले थे ना, तो वो मुझे पूछ रहे कि आपके साथ कोई था जिससे आप बातचीत कर रहे थे। मैंने उन्हें बोला नहीं भाई, मैं अकेला ही था। तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि नहीं किसी और की भी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, कैमरे वाले लोग ना पागल होते हैं और वो खुद से ही बात करते रहते हैं। तब बड़ी मुश्किल से कन्विंस हुए इस बात को कि मैं अकेला हूँ। उन्हें लगा मेरे साथ शायद कोई है। अब ये रास्ता जा रहा है दोस्तों, नहर वाला रास्ता जो मैंने छोड़ दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ। यहाँ से नीचे नदी की तरफ निकलते हैं। डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन हाथी का गोबर ज़रूर जगह जगह मिल जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी हाथी का गोबर है, और सब जगह सबसे बड़ी बात यह है कि सब जगह ताज़ा गोबर दिखाई दे रहा है।
तो ये फिर यहाँ पे भी हाथी का गोबर है और नीचे बह रही है नदी। तो पानी पीने अक्सर आते हैं हाथी यहाँ पे। और ये देखिए आप हाथी के पंजे का ये पूरा, ये हाथी के पंजे का निशान है दोस्तों। ये देखिए ये पूरा हाथी का पाँव है, एक निशान इधर पड़ा हुआ है। तो इट मीन्स कि हाथी इधर से निकल के गए हैं। चलिए भगवान का नाम लेके हम भी नदी की तरफ ही चलते हैं। तो पानी हालांकि बहुत कम है नदी में, ये अक्सर बरसातों में ज़्यादा चलती हैं ये नदियाँ, लेकिन फ़िलहाल वाह। और बार बार इसलिए पीछे देख रहा हूँ कि कहीं हाथी आए ना अचानक से। बहरहाल चलते हैं आगे। और अचानक मुझे एक बात याद आई कि जब मैं वापस आऊँगा आगे से निकलने के बाद, तो फिर मुझे कैसे याद रहेगा कि मैं कहाँ से मुझे जंगल में एंट्री करनी है। तो सही समय पे याद आ गया। तो सामने एक बड़ा सा पेड़ टूटा हुआ है, उससे थोड़ा ही पहले से मेरे को अंदर एंटर करना है। तो कहीं मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, तो याद रखना ज़रूरी है। और हाँ, अभी मेरे पास एक चीज़ भी है, तो कहीं बैठते हैं। और ये जो वाला पहाड़ आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर भी सड़क है और यहाँ से आगे जाते हैं रामड़ी पुलिंदा वाले एरिया में। ऋषि चरक की जो भूमि है, चरक ऋषि का जो गांव है वो इसी तरफ है जहां उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहाँ पानी के बीच से कैसे निकल के जाया जाए। अब क्या होगा। तो आपका बेयर ग्रिल्स फ़िलहाल फंस गया है जंगल में, तो फिर भी हम निकलेंगे ज़रूर। ये लीजिए, निकल आए। आ जाओ आप भी। तो थक गया मैं। तो सर के ऊपर बड़ी तेज़ धूप भी लगने लगी अब तो। तो काफ़ी आगे तक गया मैं, और नदी के किनारे किनारे थोड़ी दूर तक जाने के बाद मुझे लगा कि अब वापस चलना चाहिए। तो मैं इस तरफ वापस आ रहा हूँ। थोड़ा सा और अभी आगे अंदर जंगल के घूमेंगे। और पता नहीं आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन नेचर कुल मिला के अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और संतरा खाएंगे। तो मेरे पास संतरे हैं, और शिखर भाई थैंक यू। आज वो आए थे तो उन्होंने मुझे 2 संतरे दिए। तो मैं बैठूंगा यहाँ पे कहीं पे और मज़े से संतरे खाएंगे, फिर आगे का सफ़र करेंगे। तो जगह तो ये भी अच्छी लग रही है, नदी का पानी भी है। पर कुछ लोग बोलेंगे, हमारे गांव में कहते हैं ना कि उबे बाबा अच्छा ले जाला, नदी के किनारे नहीं खाना है। हालांकि हमने तो बहुत सारे दावतें करी हैं, पिकनिक बनाए हैं नदी के किनारे। हर जगह ईश्वर की है, और आपकी भावनाएं सही होनी चाहिए, किसी का हम अहित ना सोचें। तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा, अच्छा ही होगा सब कुछ। और वो ऊपर 2 गिद्ध घूम रहे हैं, दोनों के दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं घूमते हुए। पर मैं आपको नहीं दिखाने वाला कि जूम करूँगा, मैं नहीं करूँगा। मेरे बैग में जो है उसको निकालता हूँ, कैमरे को यहाँ रख देता हूँ नीचे, है ना, ठीक रहेगा। या मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ नदी पे, ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर लगाता हूँ कैमरा। यहाँ कैमरा लगाएंगे, आई होप यहाँ से सही फ्रेम आएगा। ठीक है। तो कैमरा मैंने रख दिया। अब बैग से आप भी सोच रहे होंगे इतने बड़े बैग में 2 संतरे। एक लाया हूँ पानी की बोतल, पानी पियेंगे। मेरे पास 2 संतरे हैं। बैठ के नहीं खाता हूँ, पहले संतरे का ही मज़ा लेते हैं। ऐसी बढ़िया खुशबू आ रही ना, और आप फील कर सकते हो इस चीज़ को कि नदी के किनारे बैठ के हाय 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 हाय। तो ये नदी देवता के लिए वाह, मज़ा आ गया। पीछे भी देखते रहना भाई, कहीं पीछे से हाथी ना आ जाए। मजाक की बात नहीं है ना, हाथी तो देखना ज़रूरी है। तो एक संतरा खा लिया है, और थोड़ा पानी पीते हैं और निकलते हैं जंगल की तरफ। अब ये मत कहना कि संतरे के ऊपर पानी नहीं पीते। और यहाँ पे आ गई है बहुत बड़ी नदी,
तो जिसको आपका भाई पार करेगा। तो हमने बड़ी ही हिम्मत के साथ नदी पार कर ली है और चश्मा लगा लेते हैं क्योंकि दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं। यस, और सामने हाथी का फिर से एक बार गोबर, ये देखिए, और ये भी देखिए यहाँ पे भी है। तो जगह जगह हाथी के गोबर से सामना हो रहा है, बाकी हाथी से ना हो तो ठीक है फ़िलहाल तो। तो आप लोग भी कभी ऐसे जाते हैं जंगल की तरफ घूमने के लिए? मैं तो बड़ा लक्की हूँ कि हमारे शहर में नदी भी है, जंगल भी है और सिद्धबली बाबा का धाम भी है, तो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन। वाह, किसी दिन आपको इससे भी ज़्यादा घने जंगल में लेके चलूँगा। आज तो मैं थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे भी आया था, तो बस अचानक से मन हुआ तो मैंने कहा चलो। मैंने बैग उठाया, उसमें 2 संतरे रखे, भैया ने दिए थे, और मैं आ गया जंगल घूमने। जो मन में आए ना वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तब करेंगे तो फिर वो समय निकल जाता है। काफ़ी अच्छी वॉक हो गई आज, मज़ा आ गया। और मैं मिस कर रहा हूँ आरव और रुद्रा को भी। हम तीनों मिलके कुछ बनाते हैं यहाँ पे। किसी दिन वो बनाएंगे मैगी, है ना, मज़ा आएगा। मैगी बना, हाँ मैगी इजी है ना, मैगी ही बनाएंगे। अच्छा, आपको एक गढ़वाली गाना सुनाऊँ? कैसा रहेगा? जंगल से अब बसंत चल रहा है, तो बसंत को लेके गीत हमारा पहाड़ों में जो सुनते हैं हम, सुना है हमने। म्यारा डांडियों का ठ्यूका मुलुक जैलू, बसंत ऋतु माँ जय। तो बाप रे, रास्ता बहुत ज़बरदस्त है। पहले आप रास्ता देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो थोड़ा पतला था रास्ता वहाँ पे। हाँ, तो ये गीत मुझे अचानक याद आया। लेकिन हाँ, सिर्फ बसंत में ही नहीं, आप हर महीने में आइए, किसी भी मौसम में आइए, जब मौका लगे तब चले आइए हमारे पहाड़ों पे। फिर देखिए आप कमाल, हर मौसम बसंत है। सुन रहे हैं ये? अरे वाह। और फिर से एक बार हाथियों का गोबर। आप भी सोच रहे होंगे कि आज सब जगह हाथी का गोबर ही दिखाई दे रहा है, पर मैं भी क्या करूं, जगह जगह हाथी का गोबर दिख रहा है तो वो आपको भी दिखाई रहा हूँ। अरे हाँ, बसंत से एक गाना और याद आया। बोए पंचमी को मेला मेरी बोए सुरेला। नहीं, रुकिए, अब याद आया, थक गया। लेकिन ये बोए पंचमी को मेला मेरी बो सुरेला, निजान बोए कतई निजाना मेरी बो सुरेला। थोड़ा सा और अच्छा व्यू है यहाँ पे, कुछ पीले पीले पत्ते भी झड़े हुए हैं, नहर बह रही है और बहुत सुंदर फ्रेम। देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा दाएं बाएं भी नज़र रखना ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ओह, और अचानक मुझे अभी भी याद आया कि मैं फ़ोन लेके नहीं आया। होप सो कि मैं नहीं ही लाया हूँ, शायद लाया तो नहीं था। ये आ गई वो सड़क जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऊपर सड़क का रास्ता है और नीचे इधर जंगल की तरफ को हम निकल रहे हैं। तो वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ ये सफ़र, ये रास्ता, ये जंगल और ये मैं और ये बातें अच्छी रही होंगी। एनर्जी सी फील होती है इस तरह से जंगल में घूमने के बाद, नेचर के करीब आने के बाद। और मैं जस्ट सड़क पे पहुंचने वाला हूं, तो बस यहीं पे व्लॉग एंड कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये छोटा सा यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। व्लॉग में पहली बार अगर आप हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब कल होगी एक नए व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय बद्री विशाल।